सो वेलकम बैक टू द 7th लेक्चर ऑफ आवर लिंक लिस्ट सीरीज़। सो इधर हम बात करेंगे एक और प्रॉब्लम के बारे में जिसका नाम है ऑड इवन लिंक लिस्ट। सो एक बार प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। गिवन द हेड ऑफ अ सिंगल लिंक लिस्ट ग्रुप ऑल द नोड्स विथ ऑड इंडाइसेस टुगेदर फॉलोड बाय द नोड्स विथ इवन इंडाइसेस एंड रिटर्न द रीऑर्डर्ड लिस्ट, राइट। सो इसको बहुत भारी लिखा हुआ है, तो जैसे मैं आपको समझाता हूँ, जैसे 1 2 3 4 5 है, इसका क्या हुआ मैं आपको ओपन बोर्ड में समझाता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन हम लोग को एग्जैक्टली क्या बोल रहा है कि पहले अपन टाइटल लिख लेते हैं, ऑड इवन लिंक्ड लिस्ट, ठीक है। जैसे ये है हम लोग का एक लिंक लिस्ट है, ठीक है, 1 2 3 4 और 5। तो ये क्वेश्चन हम लोग को क्या करने बोल रहा है, वो बोल रहा है कि इस इंडेक्स को 1 मान लो, इस इंडेक्स को 2 मान लो, इस इंडेक्स को 3 मान लो, इस इंडेक्स को 4 और इस इंडेक्स को 5 मान लो, ठीक है। कि इंडेक्स नंबर है जो ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकेंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट एंड सो ऑन। सो वो बोल रहा है कि जितने भी ऑड इंडाइसेस वाले हैं, ऑड इंडाइसेस मतलब जिनका इंडेक्स ऑड है, ठीक है, जिनका इंडेक्स ऑड है उनको साथ में ग्रुप कर दो फॉलोड बाय इवन नंबर वालों का, ठीक है। तो जैसे इसको अगर मैं रियोड तो 1, अगर मैं ऑड वालों को साथ में ग्रुप करूँ तो 1 किसकी तरफ पॉइंट करेगा, 3 की तरफ। ऑड वाले साथ में आ रहे हैं, देखो 1 वाला, 3 वाला, 5 वाला साथ में आ गया, ठीक है। और फिर फॉलोड बाय इवन वाले, तो फॉलोड बाय इवन वाले, फिर ये देखो ऑड वाले यहाँ ख़त्म हो गए, 1 3 5 और उसके बाद कोई ऑड है नहीं, फिर उसके बाद इवन वाले 2, और 2 किससे कनेक्टेड होगा, इवन इंडाइसेस से 4, ठीक है। तो इसका अपन देखें तो ये देखो, जैसे अपने को दिया था 1 2 3 5, वो बन गया क्या 1 3 5 2 4। सिमिलरली यहाँ पे अपने को दिया है 2 1 3 5 6 4 7, 2 1 3 5 6 4 7, 2 1 3 5 6 4 एंड 7, ठीक है। सो इसका इंडेक्स फिर 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। तो फिर ये कैसा दिखेगा, सारे ऑड को एक साथ कर दो, 2 3 6, ये फिर ये 7, ठीक है। अब फॉलोड बाय इवन वाले, सेकेंड इंडेक्स 1, ये किससे कनेक्टेड होगा 5, ये किससे कनेक्टेड होगा 4। सो ये ऐसा बन जाएगा रीऑर्डर 2 3 6 7 1 5 4। तो देखो 2 3 6 7 1 5 4। तो ये है हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट कि हम लोग को उसको रीऑर्डर करके ऐसा बनाना है। सो इसको हम कैसे बना सकते हैं, तो पहले मैं 1 2 3 4 5 वाला एग्जांपल लेता हूँ, छोटा है और समझने में शायद हमको आसानी होगी, ठीक है। तो पहले हम लोग देखेंगे सॉल्व करने से पहले कि की पॉइंट्स क्या है हमारे। हमको ये समझ आएगा कि ऑड पहले आएंगे फिर बाद में इवन आएंगे, ये हम लोग को कहीं ना कहीं अभी पता है, राइट। सो हम लोग क्या कहते हैं, अभी हेड हमारा यहाँ पॉइंट कर रहा होगा, राइट, और जो हमारा हेड है वो फर्स्ट एलिमेंट होगा ऑड के लिए, ये भी हमको पता है। तो हम एक और पॉइंटर बना लेते हैं, उसको रख देते हैं, क्या रख देते हैं, करेंट ऑड, क्योंकि ये फर्स्ट ऑड नंबर है हमारा और वो हेड ही रहेगा हमेशा। तो उसको हम लोग करेंट ऑड मतलब करेंट, तो जिस ऑड नंबर ऑड इंडाइस पे अपन खड़े हैं, ठीक है, ऑड इंडेक्स पे अपन खड़े हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक करेंट ऑड है, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू हेड। और हम लोग को पता है हेड के जो इमीडिएट नेक्स्ट में जो एलिमेंट है वो इवन इंडाइसेस का होगा, कि ऑड के बाद इवन इंडाइस आएगी। तो करेंट इवन, तो हम लोग एक और बना देते हैं, करेंट इवन विच इज़ इक्वल्स टू हेड का नेक्स्ट, ठीक है। ये दो चीज़ तो हम लोग को समझ आ गई, ये बन गया हमारा करेंट इवन। फिर अपन ये हो गया, ठीक है। अभी अपने पास दोनों ही लिस्ट का फर्स्ट ऑड और फर्स्ट इवन एलिमेंट आ चुका है, कि अपने को मालूम है ये दोनों फर्स्ट हैं, ठीक है। अब आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जो लास्ट ऑड एलिमेंट है, जैसे इस केस में जो 5 है, लास्ट ऑड इंडाइस है, जो ये 5 है, जो लास्ट ऑड इंडाइस, ठीक है, ये पॉइंट करता है टुवर्ड्स द फर्स्ट इवन इंडाइस। जैसे 5 पॉइंट कर रहा है 2 की तरफ, जैसे इस ऊपर वाले केस में देखो 7 पॉइंट कर रहा है 1 की तरफ। तो द लास्ट ऑड इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द फर्स्ट इवन। ये एक बहुत ही
सही के मतलब ये अपने क्या बोलेंगे ये अपने को कहीं दिमाग में रखना है। तो फर्स्ट इवन को मैं फर्स्ट इवन का एड्रेस मैं कहीं स्टोर कर लेता हूँ, वो जो है करेंट इवन, ठीक है, उसको मैं कहीं ना कहीं अपने पास रखता हूँ, ठीक है, ये मेरे पास स्टोर हो गया। और जो लास्ट ऑड है उसके लिए मैंने जो लास्ट ऑड एलिमेंट है वो मेरे को कैसे मिलेगा। हाँ, तो जैसा कि हमने ये इंक्लूड किया कि जो लास्ट ऑड है जो हमने रखा है वो हमेशा फर्स्ट इवन की तरफ पॉइंट करेगा। तो हमने तो देखो जो पहला हमारा करेंट इवन था, जो हम लोग का हेड का नेक्स्ट था, वही हमारा फर्स्ट इवन होगा, तो उसको हमने स्टोर करके रख लिया कि ये बाद में काम आने वाला है हमारे फर्स्ट इवन में, ठीक है। फिर एक लास्ट ऑड करके बनाते हैं, ठीक है, लास्ट ऑड, और उसका पहला वैल्यू रखते हैं करेंट ऑड जो फर्स्ट ऑड है, ठीक है। फिर इसको ट्रैवर्स करके लास्ट ऑड तक ले जाने के लिए हम लोग को एक वाइल लूप लगाना पड़ेगा। वाइल लास्ट ऑड का नेक्स्ट is not equal to null ptr, do what, and obviously and last odd का next is not equal to null ptr। ये कंडीशन लगाएंगे। ये कंडीशन मैं आपको समझाता हूँ। ये कंडीशन जब तक चलती है तब तक क्या करो, लास्ट ऑड को अपडेट करते रहो। किस पे, लास्ट ऑड इज इक्वल टू लास्ट ऑड का नेक्स्ट, ठीक है। अब इससे क्या होगा, अभी मेरा लास्ट ऑड इधर होगा कहीं पे, ठीक है, हेड की तरफ पॉइंट करवाया। फिर मैं क्या किया, चेंज किया, लास्ट ऑड इज इक्वल टू लास्ट ऑड के नेक्स्ट का नेक्स्ट, मतलब 3, जो हमारा सेकेंड ऑड लिस्ट का सेकेंड एलिमेंट है। तो अपन पहुंच जाएंगे, यहाँ पे पहुंच जाएंगे, राइट। फिर मैंने चलाया, फिर मैंने चेक किया लास्ट ऑड यहाँ है तो उसका नेक्स्ट नल है नहीं, नेक्स्ट का नेक्स्ट नल है नहीं, तो फिर मैं आगे बढ़ा, फिर लास्ट ऑड इसका तो लास्ट ऑड का नेक्स्ट, फिर मैं यहाँ आ गया 5 के पास आ गया, ठीक है। और फिर 5 का मैंने देखा कि लास्ट ऑड यहाँ आ गया तो देखा नेक्स्ट है तो वो नल है, तो ऑब्वियसली जो उसमें मैं खड़ा हूँ वही मेरा लास्ट ऑड एलिमेंट है मेरी लिस्ट का, तो मेरा लास्ट ऑड यहाँ पे आ गया। तो मेरे को पता है ये मेरे को फ्यूचर में कभी ना कभी काम आएगा, तो लास्ट ऑड की वैल्यू यहाँ से हमने अपडेट कर ली। सो फ्यूचर को कंसीडर करते हुए हमने एक लास्ट ऑर्डर को वो स्टोर करके रखा है जो लास्ट ऑड इंडेक्स पे पॉइंट कर रहा है, और एक फर्स्ट इवन रखा है जो फर्स्ट इवन पे पॉइंट कर रहा है, राइट। ये दोनों चीज़ को हमने संभाल के रख लिया है अभी, ठीक है। अब इन दो चीज़ों को हम लोग एक बार साइड में रख देते हैं, ठीक है। अब फिर अपन आते हैं अपने वाइल लूप पे, एक वाइल लूप पे। अब लॉजिक क्या है वो देखो, ये है मैं इसको फ्रेश बनाता हूँ। अभी लास्ट ऑर्डर फर्स्ट इवन को भूल जाओ कि हमने स्टोर किया है, हमने कर दिया है, फर्स्ट स्टेप थे हमारे। अब एक बार के लिए उसको अपन भूल जाते हैं, ठीक है। और मैं मान लो और एलिमेंट जोड़ देता हूँ, ठीक है, 7 एलिमेंट है। तो ये था मेरा करेंट। अब करेंट ऑर्डर करेंट इवन पे अपन वापस आ जाते हैं, कर इवन और कर ऑड। तो 1 के बाद कौन सा नेक्स्ट एलिमेंट होना चाहिए ऑड सीरीज़ में 3 होना चाहिए। तो मैं करेंट ऑर्डर को वो कर सकता हूँ, अपडेट कर सकता हूँ, ऑब्वियसली कर सकता हूँ कि करेंट ऑड का नेक्स्ट इज इक्वल्स टू करेंट ऑड के नेक्स्ट का नेक्स्ट। ये मैं ऑब्वियसली कर सकता हूँ। इससे ये अगर मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो क्या होगा, 1 किसकी तरफ पॉइंट करने लग जाएगा, 3 की तरफ पॉइंट करने लग जाएगा। सिमिलरली मैं करेंट इवन के साथ भी एक चीज़ कर सकता हूँ, का नेक्स्ट इज इक्वल्स टू करेंट इवन के नेक्स्ट का नेक्स्ट, राइट। तो 2 किसकी तरफ पॉइंट करने लग जाएगा, 2 4 की तरफ पॉइंट करने लग जाएगा। अब अपन सिमिलरली करेंट ऑड और करेंट इवन को अपडेट करेंगे, ठीक है। करेंट ऑड अभी 1 था, वो 3 होना चाहिए, तो करेंट ऑड इज इक्वल्स टू करेंट ऑड का नेक्स्ट, क्योंकि हमने इसको यहाँ पे अपडेट कर दिया था। तो करेंट ऑड का नेक्स्ट क्या बन गया, 3। तो करेंट ऑड 1 से हट के क्या पहुँच गया, 3। और वैसे ही करेंट इवन कहाँ पहुँच गया, नेक्स्ट, ठीक है। करेंट इवन अपना पहुंच गया 4 पे, तो ये बन गया करेंट ऑड, ये बन गया करेंट इवन, करेंट ऑड और करेंट इवन। ऐसे ही चलते चलते क्या हो जाएगा, 1 3 5 और 7 की सीरीज़ बन जाएगी, 2 4 और 6 की सीरीज़ बन जाएगी। तो अभी कैसे दिखेगा, 1 3 4 और 7 की सीरीज़ बन चुकी है, और 2 4 और 6 की सीरीज़ बन चुकी है, ठीक है। अब इन दोनों को हम लोग को आपस में जोड़ना है। तो अब हम लोग वापस उस कॉन्सेप्ट में आएंगे। हमने याद है फर्स्ट इवन स्टोर किया था, फर्स्ट इवन और लास्ट ऑड, ये दोनों स्टोर किया था। तो लास्ट ऑड क्या होगा अपना 7 था, फर्स्ट इवन अपना क्या था 2 था।
तो कुछ नहीं करेंगे, बस लास्ट में वाइल लूप से जब अपन बाहर निकल जाएंगे हम लोग सिर्फ एक लाइन और लिख देंगे कि भाई लास्ट ऑड का नेक्स्ट इज इक्वल्स टू फर्स्ट इवन। दैट्स इट, हमारा कोड यहाँ पे चलने लग जाएगा बिना किसी दिक्कत के। तो 7 किसकी तरफ पॉइंट करने लग जाएगा, 2 की तरफ। और जो हम चाहते थे, मतलब ये बहुत ही गंदा लाइन था, एक सेकेंड, हो गया, ठीक है। तो 1 3 4 7 2 4 6 जो कि हमने इंट्यूट किया था और हमने उसके लिए वेरिएबल बनाए थे। अब अगर आपको एक इंट्यूशन इसका आ ही गया होगा तो अब इसकी कोडिंग हम देखते हैं, मैंने कैसे इन बातों को वैसे ही लिखा है कि और चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले बेस कंडीशन है यहाँ हमारी कि अगर भाई कोई एलिमेंट ही नहीं दिया है या फिर एक ही एलिमेंट दिया तो सिंपली उस एलिमेंट को रिटर्न कर दो। ये हो गया हमारा बेस केस, ठीक है। फिर मैंने करेंट ऑड बनाया जिसको मैंने हेड की तरफ पॉइंट कराया, करेंट इवन बनाया जिसको मैंने अगले एलिमेंट पे हेड के नेक्स्ट पे पॉइंट करवाया जो हमने बात की थी, लास्ट ऑड बनाया उसको हेड की तरफ पॉइंट करवाया, उसको हम लोग अपडेट करेंगे अभी कुछ स्टेप में। फर्स्ट इवन बना दिया जो करेंट इवन की तरफ वो कर रहा है, ठीक है। फिर ये दोनों चीज़ मैंने की थी किसी इंट्यूशन के साथ, लेकिन ये दोनों ही मेरे काम नहीं आई तो उनको मैं बैक स्पेस कर देता हूँ, ठीक है। फिर वाइल लास्ट ऑर्डर नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल पीटीआर, लास्ट ऑर्डर नेक्स्ट का नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल पीटीआर, लास्ट ऑर्डर को तब तक बढ़ाते रहो। तो ये लूप जब तक इसको हम लोग करेंगे फाइंडिंग द लास्ट ऑड इंडेक्स, ठीक है। ये इस काम के लिए आएगा ये वाला वाइल लूप। फाइनली लास्ट ऑर्डर में वो स्टोर हो जाएगा। फिर हम लोग अपने वाले मेन वाइल लूप जो फंक्शन कर रहा है, वाइल करेंट ऑर्ड का नेक्स्ट नल पीटीआर नहीं है, करेंट इवन का नेक्स्ट नल पीटीआर नहीं है, क्या करो करेंट ऑर्डर के नेक्स्ट में स्टोर करो करेंट ऑर्ड का नेक्स्ट, करेंट इवन के नेक्स्ट में स्टोर करो करेंट इवन के नेक्स्ट जो हमने डिस्कस किया है, और करेंट ऑर्ड और करेंट इवन को अपन अपडेट कर दो। और ये वाइल लूप को जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होती है चलाते रहो। और लास्ट में वाइल लूप से निकल के ये स्टेटमेंट लिख दो कि लास्ट ऑर्ड का नेक्स्ट इज इक्वल टू फर्स्ट इवन, और सिंपली रिटर्न कर दो हेड। और अगर मैं इसको रन करूं तो देखते हैं चलता है कि नहीं। सो केस 1 भी पास, केस 2 भी पास। इसको मैं सबमिट करता हूं तो ये देखो अभी टाइम 42.2 दिखा रहा है ना, देखो वापस सबमिट करूँगा, देखना अच्छा दिखाएगा कुछ। देखो टाइम हम लोग 84% लोग को बीट कर रहे हैं और मेमोरी भी बहुत कम ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो ये बहुत ही एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन रहा। सो ऑड इवन होप सो आप सबको समझ आया हो। ये हो गया, अब अपन चलते हैं एक और क्वेश्चन पे नेक्स्ट लेक्चर में।